हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती 2026 जो आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की जो जॉब है उसके लिए वैकेंसी आ चुकी है। और ये भर्ती जो आई है वो 2016, 2019, 2021 के बाद में ये आई है 2026 में, यानी कि 5 साल के बाद लोगों को बहुत इसका वैकेंसी का इंतज़ार रहता है। क्योंकि बहुत ही एक सिंपल पैटर्न हुआ करता था। एक आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता था जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी और टाइपिंग टेस्ट देना होता था। एक ही दिन में काम खत्म हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कहानी कुछ बदल चुकी है। इस बार पहले प्री होगा, फिर स्टेज 2 यानी कि मेंस होगा, जो इंग्लिश पर बेस्ड होगा, हिंदी पर बेस्ड नहीं होगा। जैसे हमारा जो पीसीएस के थ्रू आरओ होता है उसमें हिंदी ज़्यादा पूछते हैं, इधर आपका इंग्लिश पूछ रहे हैं। क्योंकि रीज़न ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही आती है। तो चलिए फिर कट ऑफ पर देखते हैं कि क्या हमारा सेफ स्कोर रहने वाला है, कितना हमको टारगेट करना चाहिए इस बार, जिस पर हम लोगों को चांस मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे भाई कट ऑफ के ऊपर। पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। अब जो रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जिसको आप आरओ कहते हैं, इधर आपका एआरओ कहते हैं, इन तीनों के लिए जो क्वालिफिकेशन है सेम है। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कोई सी ग्रेजुएशन हो, ठीक है। या फिर आपके साथ में कोई भी डिप्लोमा डिग्री कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। तो डिप्लोमा डिग्री कंप्यूटर साइंस में हो तो चलेगा। आपका ट्रिपल सी हो, ओ लेवल हो, या फिर आपको और भी कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो नीलेट या डोएक के द्वारा, और इसके अलावा आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। ये तो हो गई बेसिक क्वालिफिकेशन की बात। जब हम इसके कट ऑफ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो चलिए फिर देखते हैं कि 2016, 19, 21 में क्या देखने को मिला। पहले पैटर्न आप समझिएगा कि पहले का जो पैटर्न था वो ये था कि आपका एक 200 नंबर का पेपर होगा जिसमें कि क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है, तो बच्चों को स्कोर करना ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा चला जाता है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो स्कोर ज़्यादा होता है। दरोगा में देखा होगा और एग्जामों में देखा होगा। फिर इसमें 50 नंबर का क्या होता था, टाइपिंग टेस्ट होता था। इसमें कुछ एरर वगैरह के नंबर कटते थे, लेकिन टोटल सिलेक्शन जो है इन दोनों को मिला के 250 पे होता था। हम अगर 2016 की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिलती है। तो जो पार्ट 1 है आपको ये 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स के रहते हैं। पार्ट 2 आपका कंप्यूटर का रहता था 50 क्वेश्चन का, टोटल 250 नंबर का रहते थे फाइनल सिलेक्शन में, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। तो बच्चों को बड़ा थोड़ा सा बढ़िया ये पेपर लगता था। लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज है, बताएंगे अभी। हम अगर कैटेगरी की बात देखते हैं कि 200 में कितना कट ऑफ जाता था पहले लगभग, तो अगर मैं 2016 की बात करता हूं तो 200 में जो कट ऑफ गया था वो गया था, देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं पहले बता देता हूं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। जनरल का गया 166.8, ओबीसी का गया 158.3, एससी का गया यहाँ पर 150.8, एसटी का गया 127.2। फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात अगर करें, पीएच की बात करें तो पीएच का गया 155.5, वुमेन का गया यहाँ पर 159.6, एक्स सर्विसमैन का 128.0, और रिलेटिव ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर ये 156.4 गया। तो ये रहा हमारा एक रिटर्न में रहा। तो हमको भी इस बार भी टारगेट जो हमको लेना पड़ेगा, अगर 200 हमारा जो प्री का है, मैं पहले बता देता हूँ, आपने देखा होगा कि हर एग्ज़ाम में आजकल जो कट ऑफ जा रहा है वो आजकल 75 से 80% के आसपास जा रहा है। ये तब होता था जो डायरेक्ट सिलेक्शन होता था, लेकिन अभी ये 7 गुना बुलाएंगे तो हम कुछ कम का अनुमान भी लगा सकते हैं कि भैया 150 का तो प्लस हमको टारगेट लेके ही चलना पड़ेगा। ये बात याद रखेंगे, 2026 के लिए हमको 150 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। रिटर्न की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये टारगेट हमें लेके चलना है। उसके बाद अगर मैं टोटल की बात कर लेता हूँ तो जो फाइनल कट ऑफ मार्क गया था, तो फाइनल कट ऑफ यहाँ पे गया था कि जैसे जनरल का 195.3 गया था, 250 की बात करेंगे, ओबीसी का 187.1, एससी का 175.3, एसटी का जो गया था 156.7, इसमें जो डीएफएफ 179.1, ईएसएम 172.7, इस तरीके कट ऑफ गया था। वुमेन का भी 182.7 गया था। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके कट ऑफ देख सकते हैं जो फाइनल गया था। ये रहा 2016 का। 16 के बाद में आगे देखेंगे कि जो हम आगे बढ़ते हैं एआरओ की बात करते हैं, तो एआरओ का कट ऑफ भी लगभग आसपास ही रहा है। आप देख सकते होंगे यहाँ पर 195 है, तो एआरओ का लगभग 190.3, ओबीसी का 182.1, एससी का 171.3, ये 153.7, ये सब कट ऑफ यहाँ पे गए थे। सब कैटेगरी की बात करते हैं तो सब कैटेगरी के कट ऑफ ये रहे। वुमेन का 178.7, पीएच का 162.9, ये हमारे कुछ कट ऑफ हो जाते हैं। चलो बढ़िया।
16 के बाद में जब आगे बढ़ते हैं 2019 की बात करते हैं तो 19 में ये कट ऑफ 200 प्लस चला गया, ठीक है, 200 प्लस चला गया, क्योंकि आपको पता है कि फिर कंपटीशन समय के साथ बढ़ती हुई चली जाती है। तो यहाँ पर जनरल का जो फाइनल कट ऑफ गया वो 212 गया, ओबीसी का गया 207.30 गया, एससी का 198.40 गया, एसटी का 200.40, वुमेन का जो गया वो 200.80 गया। ये हमारे कट ऑफ मार्क्स हो जाते हैं जो गए हैं, ठीक है, तो ये कट ऑफ मार्क्स हो जाते हैं। तो 212 प्लस चला गया। जब आगे बढ़ जाते हैं कि 2021 की बात करें, 21 में कहानी थोड़ी चेंज हो जाती है और यहाँ पर जो है परसेंटाइल वेस्ट इन्होंने निकाला था। परसेंटाइल वेस्ट एक जो रिजल्ट दिया था, परसेंटाइल वेस्ट दिया था, नंबर नहीं दिए थे, जिसमें कि इन्होंने जनरल कैटेगरी की बोला कि भाई हमने 99.77 कट ऑफ गया है, हाईएस्ट तो 100 जाएगा, ऑब्वियसली बात है। ओबीसी का 99.39 कट ऑफ गया है, एससी का 97.69 परसेंटाइल, एसटी का 74.086 परसेंटाइल गया था। और ये एक्चुअली में टॉप 0.23% कैंडिडेट लिए गए थे जनरल कैटेगरी में। तो ऊपर के उठाए जाएंगे, सिंपल सी बात है, कट ऑफ चाहे निकाल लो चाहे परसेंटाइल निकालो, जैसे पीटी में परसेंटाइल होता है वैसे इन्होंने परसेंटाइल बेस्ड एग्जाम निकाला था, रिजल्ट निकाला था किसका, आपका आरओआर का, ठीक है भाई। तो इन्होंने फाइनल मेरिट में इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने स्कोर को यूटिलाइज किया था और इस तरीके से परसेंटाइल जो है वो दी थी, एनटीए परसेंटाइल जो निकाली थी, काफ़ी इस पर हो हल्ला भी हुआ था। तो 2 साल के बाद ही रिजल्ट आया था, 2023 में इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में देखेंगे कि अगर मैं एआरओ की बात कर लेता हूं तो एआरओ में 99.4 पे हुआ था जनरल का आखिरी सिलेक्शन, ओबीसी में 98.45 परसेंटाइल पे हुआ था, एससी का 95.57 पे हुआ था, एसटी का 83.56 पे हुआ था। जनरल वुमेन का जो हुआ था वो 98.35 पे हुआ था और ओबीसी वुमेन का 96.98 पे हुआ था। वैसे ही अगर मैं आरओ की बात कर लेता हूं तो आरओ में भी आपके ये कट ऑफ रहे हैं। तो 2021 का परसेंटेज वाइज इन्होंने निकाला, सेम कोई पैटर्न था, 200 का रिटन और 50 नंबर की कंप्यूटर टाइपिंग, लेकिन अभी कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। अब क्या है, अब अगर मैं बात कर लेता हूं कि जो कंप्यूटर स्टूडेंट है, मतलब देखो 219, 215, 207 मतलब 215 के प्लस रहा है टोटल, और ये कितने में, 250 में। सोच सकते हो आप कितना तगड़ा कट ऑफ गया होगा ये, ठीक है, बहुत तगड़ा कट ऑफ है ये अगर देखा जाए तो। खैर, अब इस बार की बात करते हैं कि 2016 में 195 पॉइंट था, मतलब एवरेज था, 19 में जंप किया और 21 में जो है एनटीए ने इसको चेंज ही कर दिया और परसेंटाइल के बेस पे निकाला। अब हम इस साल की बात कर लेते हैं कि इस साल हमें क्या देखना है। इस साल हमारा जो देखा जाए तो पैटर्न हमारा जो है, प्री का पैटर्न जो होगा वो 200 क्वेश्चन का रिटन नंबर होगा। अब रिटन एग्जाम होगा 200 आपके नंबर का। अब 200 नंबर में याद रखेंगे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, क्वेश्चंस आपको करने हैं, जीके जीएस पूरा सिलेबस है, सिलेबस दे रखा है। तो यहाँ पर आप टारगेट लेके रखिएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर 7 गुना लोग बुलाए जाएंगे, किसके लिए, टीयर 2 के लिए। तो टीयर 2 के लिए 7 गुना बुलाएंगे, तो इसका मतलब है कि हमें 150 प्लस का टारगेट लेके चलना है एनी हाउ। अब डिपेंड करेगा पेपर कैसा आता है, आसान आता है तो नंबर ऑब्वियसली बढ़ेंगे, टफ आता है तो कम होंगे, लेकिन उतने कम नहीं होंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लोग पूरे पूरे क्वेश्चन करके आते हैं, कोई कुछ भी नहीं छोड़ता है नेगेटिव मार्किंग वाले में, ठीक है, जहाँ पे नहीं होती है। दूसरा आपको बता दें कि भाई यहाँ पर जो है स्टेज 2 में इन्होंने मेंस एग्जामिनेशन है जो इंग्लिश कर दिया है, मतलब कि हिंदी वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत होगी, जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी उसके लिए राह आसान हो जाएगी। अगर उसने ये वाला स्टेज सही से कर लिया तो इंग्लिश में वो आराम से ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, ट्रांसलेशन वगैरह कर लेता है, और ये टोटल 150 नंबर का होता है, टोटल 150 नंबर का रहेगा। क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये सेक्शन ये 30 नंबर का है, ऐसे राइटिंग सेक्शन भी प्रिसाइज राइटिंग 30 नंबर की है, ट्रांसलेशन जो है टोटल मिला के वो 50 का है, टोटल 150 का रहेगा। 150 में आपको, अब सब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव में अब पहली बार हो रहा है तो कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, बस हमको एक्यूरेसी के साथ लिखना है, एक्यूरेसी के साथ जो है हमको लिखना है, और वर्ड हमें पूरे करने हैं और बहुत ज़्यादा गलतियां नहीं करनी है, और राइटिंग अच्छे से लिखनी है ताकि चेक करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर इसमें 100 नंबर आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी इसमें सब्जेक्टिव में, क्योंकि सब्जेक्टिव में नंबर कम आते हैं। और इधर आपका आ जाए तो टाइपिंग टेस्ट है, ये कंप्यूटर टाइपिंग स्किल है, वो सेम है। तो टोटल आपका जो फाइनल मेरिट बनेगी, वो फाइनल मेरिट जो बनेगी वो बनेगी मेरे हिसाब से दूसरे और तीसरे स्टेज के ऊपर, जहाँ पर 150 और प्लस 50 यानी कि ये 200 नंबर पे मेरिट बनेगी। तो प्री में आप अपना टारगेट रखें, प्री में टारगेट रखें 150 प्लस टारगेट रखें,
और यहाँ पर भी जब प्री हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर भी 150 प्लस टारगेट ही हमें रखना है। टाइपिंग में गलती नहीं करनी है। यहाँ पे 100 नंबर के आसपास ले आने हैं। यहाँ पे 45, 46, 47, 48 जितने भी ला सकते हैं उतने नंबर हमें लाने हैं। कोशिश करनी है कि 48, 49 आ जाएँ और इधर आपके 100 नंबर से ऊपर आ जाएँ। तो 150 प्लस का टारगेट यहाँ पे भी रहने वाला है। ये आपको टारगेट लेके चलना है। बाकी आपका कमेंट में क्या कहना है, क्या आपको बोलना है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मुझे जरूर बताएं। बाकी आप जुड़े रहिए टेक्स्ट बुक के साथ। पूरी आपके पास मॉक टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, PYQs पड़े हुए हैं, पेपर्स पड़े हुए हैं, लाइव टेस्ट हैं, लाइव क्लासेस भी आपकी शुरू होने जा रही हैं, रिकॉर्डेड क्लास आपकी ऑलरेडी आपको जो है मिल जाएंगी। तो टेक्स्ट बुक आपका सुपर पास पे जाके पहले आप ट्रायल लीजिए। ट्रायल आपको मिलेगा 1 रुपये में, जो कि 2 दिन का ट्रायल होगा। तो 2 डेज के लिए आप ट्रायल ले सकते हो। यहाँ पे कूपन कोड APS लगा दीजिएगा। आप देख लीजिएगा RO का आपके पास लाइव टेस्ट, रिकॉर्डेड, मॉक टेस्ट, PYQ, स्टडी नोट्स, डाउट सॉल्विंग ये सब है कि नहीं है। और 2 दिन के बाद आपको जो है ऑटो पे हो जाता है, ऑटो रिन्यू हो जाता है। तो आप वहाँ पर 1 महीने का 249 रुपये में, 3 महीने का 529 में, 12 महीने का 1799 में ले सकते हो। 3 महीने में प्री एग्जाम हो जाना चाहिए, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का रिकॉर्ड रहता है। तो आप 3 महीने वाला ये कोर्स ले सकते हो। 10 जून से इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो कोशिश करिए कि आज कल में ही आप ये 529 वाला ले लीजिए। कूपन कोड यहाँ पे लगाना है, APS लगाना है और इसमें आपको लाइव बैच, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, PYQ प्रैक्टिस सब कुछ आपको मिलेगा। किसी तरीके का डाउट होता है तो आप मेरे को यहाँ पर मैसेज कर सकते हो @अमित सर टेक्स्ट बुक के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास की PDF लिंक भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और बेटा क्लास आपको कैसी लगी है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है इस पैटर्न चेंज के बारे में, या आपको क्या लगता है कितना अनुमान जाएगा कट ऑफ का, तो वो कमेंट आप जरूर करें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।